अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सामिन व नाज़रीन, गैर मुक़ल्लिदीन अब बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उनकी सामने आ रही हैं ख़ुद उनकी ज़ुबानी कि कभी उनकी बहुत बड़ी बातें हुआ करती थीं, वो क्यों हुआ करती थीं, किस वजह से हुआ करती थी। अब देखें इनका मुनाज़िर उमर सिद्दीक़, इनके मुनाज़रे आपने देखे होंगे, उनमें उनकी बड़ी बातें, बहुत बड़ा शोर, उनके बयानात पुराने आप देख लें, बहुत बड़ा शोर, बहुत बड़ी बातें, पता नहीं क्या कुछ कह देना, फ़िक़्ह हनफ़ी के मुतालिक क्या कुछ कह देना, इस तरह की बहुत सारी बातें, और उलमाए हक़ पर पता नहीं क्या कुछ कह देना। आज भी बहुत सारे गैर मुक़ल्लिदीन इस तरह के हैं, कह देते हैं कि देखें भाई आपका ये तर्ज़ अमल सही नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, आप फ़लाँ के साथ हो, फ़लाँ के साथ हो, आप औरतों की हुकूमत के यानी हामी हो, यानी इस तरह की बातें कि भाई मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके साथ चल रहे हैं, फ़लाँ के साथ चल रहे हैं, इस तरह की बातें आती हैं। लेकिन आज हम आपकी खिदमत जो वीडियो क्लिप लाते हैं, आपको सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। और ये भी बात आ जाती है गैर मुक़ल्लिदीन जो इस वक्त इस तरह की बातें करते हैं, वो क्यों करते हैं। इस तरह की बातें करने वाले उमर सिद्दीक़ इस बात से पर्दा उठा रहे हैं कि भाई मेरी ज़िंदगी का एक वो दौर था जब मैं भी जज्बाती था, इस तरह की बातें किया करता था, लेकिन अब खुदा का खौफ है अब खुदा का खौफ है। बहरहाल आप सुन लीजिए उमर सिद्दीक़ की बात समझ में आ जाएगी। और फिर इस तरह के एतराज़ात करने वाले कि भाई आप फ़लाँ के साथ चल रहे हो, आप हुकूमत के लालची हो, इस तरह की बहुत सारी बातें आ जाएंगी। तो देख लें उमर सिद्दीक़ क्या कहते हैं। नवाज शरीफ ने ये बात कही कि मरज़ई हमारे भाई हैं। और सुन ले भाई, एक बात, गलत बात है, आप गलत कर रहे हैं, गलत। आप नहीं सुन लें, आप इस फोरम को ना अपने इस काम के लिए तैयार ना करें। सुने भाई सुने, आप गलत बात कर रहे हैं। मैंने खुतबा जुमा में ये बात कही है, ये सारी सियासी पार्टियां एक टिकसाल से बनी हैं, इनको एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है, वो जिसको चाहे लाएं और जिसको चाहे ले जाएं, ठीक है। रही बात एक मसले का, अपने इल्म में इजाफा कर लें, व इला आदिन अखाहुम हुदा। भाई इमरान खान नहीं कहता मेरे पाकिस्तानी भाइयों, कहता कि नहीं, तो मिर्ज़ई पाकिस्तानी हैं कि नहीं है। एक बात समझ लें यार, आप कोशिश कर रहे हैं एक को तख्ता मश्क बनाएं यार। एक इमरान खान से ना उससे भी बड़ी बातें निकली हैं, हमें क्या जरूरत है। तो एक बात सुने, एक बात सुने। अच्छा जी, ओ यार अच्छा जी, अच्छा बात सुन लें। नहीं मैं एक मिनट जी, मेरी बात सुने सारे, कोई बात नहीं, अच्छे तरीके से समझाते हैं। एक बात समझे, आप जो है ना किसी लीडर को पसंद करते हैं, आप अपना फहम जो है ना वो सब पर मुसल्लत नहीं कर सकते। जरा सुन ले बात को। मैं भी किसी को पसंद करता हूँ, लेकिन मैं वो अपना ज़ाती फहम जो है वो आप पर मुसल्लत नहीं कर सकता। बर्रे जो अहले हदीस जमाते हैं, वो देवबंदियों की हो, वो बरेलियों की हो, वो अहले हदीसों की हो। बाज़ पाकिस्तान बनने के हामी थे, बाज़ मुखालिफ थे। इस बात को जरा समझे, ये नहीं कि अब हम मुंह उठाएं और शोर करना शुरू कर दें। जरा बात सुनेगा, बात सुने। तमाम मसाले के लोग किसी दौर में भी किसी एक सियासी जमात के साथ नहीं है। कुछ अहले हदीस नवाज शरीफ के साथ हैं, कुछ अहले हदीस नवाज शरीफ के मुखालिफ हैं। सुनते जाए, मौलाना अज़ीमुद्दीन लखवी हाफिज़हुल्लाह इमरान खान की बैट स्पोर्ट के साथ विनर हुए हैं, और सारी दुनिया को पता है वो अहले हदीस है। कुछ अहले हदीस हैं जो नवाज शरीफ की स्पोर्ट से विनर हुए हैं, और सारी दुनिया को पता है वो अहले हदीस है। हमारे शहर में ठेठ अहले हदीस हैं, ओमी भट्ट, मैं उनका नाम लेता हूं ताकि पता चल जाए सबको। उस्मान इब्राहिम साहब ठेठ, सिर्फ ठेठ नहीं, गुजरांवाला के सबसे पहले मदरसे के बानी, तमाम उलमा बिल वास्ता या बिला वास्ता उस इदारे के खोशाची हैं। और वो इदारा जो है वो उसके बानी चलाने वाले कौन है? अहले हदीस MNA उस्मान इब्राहिम, जिनका ताल्लुक नवाज शरीफ ग्रुप के साथ है। बात यह है कि ऐसे मसाइल पर खुद ना मुफ्ती बने। इन्नमा अलैनल बलाग,
देखें, उमर सिद्दीक की जिंदगी के ना 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा है भाई सोटा मोडे थे अबुल जहम बन के। अब एक हिस्सा है डर लगता है कि ये बात जो मैं कर रहा हूं ना, अल्लाह की बारगाह में जब अल्लाह ने मुझसे पूछा तो मैं इसका जवाब क्या दूं। आप जैसे जज्बे मेरे सीने में भी हैं। साहब की सुनिए, एक हिस्सा ये था कि बस जो आए कह देना। अब ये हिस्सा है कि डर लगता है कि मैं जो बात कह रहा हूँ अल्लाह का जवाब देना है। ठीक है, एक तो ये बात समझ में आ गई कि इससे पहले जो कुछ कहा जा रहा था वो दौर था, उस वक्त अल्लाह का डर नहीं था, अब डर लग रहा है। दूसरी बात ये बात में समझ में आ गई कि गैर मुक़ल्लिदीन जो दूसरे पर फतवा लगा रहे हैं, ये समझाना उमर सिद्दीक़ ये समझा रहे हैं कि अहलुल हदीस में से भी बहुत सारे इमरान खान के सपोर्टर हैं, बहुत सारे नवाज़ शरीफ के सपोर्टर हैं। अब अगर आप नवाज़ शरीफ की कोई बात उठाकर एतराज़ करते हैं कि भाई इसने यूं कहा है, तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की ज़ुबान से इससे भी बहुत यानी कुछ निकला है, इससे भी बढ़कर बातें निकली हैं। तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि वो गैर मुक़ल्लिदीन जो अपने किसी सियासी मफाद की वजह से उलमाए हक़ में से किसी पर एतराज़ करते हैं या इल्ज़ाम लगाते हैं या फतवा लगाते हैं, तो वही फतवा इनके बहुत सारे गैर मुक़ल्लिदीन जो अपने आप को अहलुल हदीस कहलवाते हैं उन पर भी लग रहा है। और इस तरह के फतवे, इस तरह की बातें जज्बाती हैं। उमर सिद्दीक़ ज़ुबानी की ये जज्बाती लोग हैं। इस तरह का जज्बाती मैं भी हुआ करता था और उस वक्त अल्लाह का खौफ नहीं था। अब अल्लाह का खौफ है कि अल्लाह के सामने जवाब देना है। तो नाज़रीन, आप समझ रहे हैं कि इस तरह की भड़के मारना और ऊपर बहुत सारे एतराज़ात करना और उल्टा सीधा जो कुछ आए बोल देना और अहादीस व आयात का इनकार कर देना, ये अल्लाह के खौफ के बग़ैर है। अल्लाह जल्ल जलालहू हमें गैर मुक़ल्लिदीन की हकीकत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।